विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् निजान्तर्गतम् निजान्तर्गतम् पश्यन् आत्मनि मायया पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोदभूतं यथा निद्रया बहिरिवोदभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयम् स्वात्मानम् एव अद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः 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 शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शान्तिः 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 ॐ शान्तिः 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 ओम गुरु भगवान के हाथों से लिखा हुआ गोपनीय ध्यान जी जो हमारा हर पल है वो कैसे बीता जा रहा है। कहीं मेरा जो पिछला पल बीता है वो कहीं मिथ्या के चिंतन में तो नहीं बीत गया। जो मेरा पिछला पल बीता है वो सफल रहा कि नहीं रहा, इस बात को समझते हैं। अगर वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अगर वो जगत रूपी मिथ्या के चिंतन में ही बीत गया था तो मैं तो साक्षी हूं ना, मैं तो आत्मा हूं ना। तो ये अंतःकरण का पिछला पल किसके सेवन में बीता? अगर वो असत के यानी संसार के चिंतन में बीता है तो वो सफल नहीं रहा, क्योंकि उसको बड़ा दुख उठाना पड़ा होगा। और अगर वो परमात्म चिंतन में बीता है, स्वरूप चिंतन में बीता है, तो समझो कि वो सफल रहा। तो गुरु भगवान के हाथ से लिखा हुआ गोपनीय ध्यान। जी भगवान। गोपनीय ध्यान स्थूल सूक्ष्म कारण सहित समस्त विश्व सत्ताहीन है। केवल मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वह रस्सी का विवर्त है, अर्थात न होते हुए भी भ्रम के कारण प्रतीत होता है। सर्प रस्सी ही है, इसी प्रकार यह विश्व मैं ही हूँ। ब्रह्म एव इदम सर्वम, यह दृश्यमान संसार ब्रह्म ही है। आत्म एव इदम सर्वम, यह सब आत्मा ही है। अहम एव इदम सर्वम, यह सब मैं ही हूँ। मैं में सभी चराचर रहते हैं
और मैं सभी में रहता हूँ। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं ही है, और यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा, जहाँ दुख का किंचित लेश भी नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ का दिन भर सुमिरन करता रहूँगा। मैं के अलावा तो सब प्रतीति है, भ्रम है। अजोहम, शाश्वतो अहम, आनंदमयो अहम, अहम अद्वयम्। ओम स्व स्वरूपाय नमः। ओम। अपने स्वरूप को पहचानने के बाद और परमात्मा क्या है, वो तो अपना हमारा आपका स्वरूप ही है, और ये जगत क्या है, एक भ्रम है ना, ना असतो विद्यते भावो। ये जानने के बाद वो किसको प्रणाम करे? क्यों माधव भगवान? अपने आप को ही अपना प्रणाम है। किसको प्रणाम करे जब एक ही अखंड सत्ता है? तो वो कहते हैं गोपनीय ध्यान का अंतिम देखिए लाइन, मंत्र देखिए, ओम स्वस्वरूपाय नमः। मेरा मुझको ही नमस्कार है। तो गीता तत्वालोक प्रारंभ करते हैं भगवान। गीता तत्वालोक में मंत्र नंबर 10 चलेगा ना जी। ये जो गीता तत्वालोक है, ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, परम विरक्त महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसमें अध्याय 10 चल रहा है। अध्याय 10 में मंत्र नंबर 10 जी, 10/10। 10/10 बहुत बढ़िया मंत्र। इसमें भगवान एक रहस्य बता रहे हैं। रहस्य क्या है कि जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, दिखावटी पूर्वक नहीं। क्यों भाई? चूंकि पूजा भी करनी चाहिए, लाओ इसलिए कर लें सवेरे, इसलिए नहीं, प्रीति पूर्वक। जो मेरी प्रीति पूर्वक भक्ति करता है और संसार में कोई सार न देखकर निरंतर भक्ति करता है, कहता हे प्रभु इस जगत से कैसे छूटें। जिसको जिसको मैंने सोचा कि हमारे साथ ये हमेशा बना रहेगा, वही बिछड़ गया। बचपन बिछड़ गया, जवानी बिछड़ गई है, बचपन के दोस्त बिछड़ गए, बचपन का स्थान बिछड़ गया, बचपन में जिनके संग रहते हैं वो बिछड़ गए। कालागढ़ रहते थे हैं? कहीं रहते थे पहले, कालागढ़ रहते थे। हाँ, ये लोग, हम कहीं सिकंदरी, कहीं वहाँ रहते थे गांव में। सब बिछड़ गया, सब बिछड़ता चला जा रहा है बड़ी तेजी से। तो कितनी महत्व की बात है संसार की नश्वरता को, संसार के बेवफाई को। बेवफाई इसलिए कि हमेशा अपना साथ देता ही नहीं, रहता ही नहीं अपने साथ है। तो इसको श्रुति माता पहचानवाती है कि परीक्ष लोकान, इसकी परीक्षा कर लो। कर ली? बोले हाँ कर ली। तो बोले कैसा रहा? बोले बिल्कुल बेकार रहा। तो कहने लगे तो फिर? बोले इसीलिए मैं निरंतर भीतर ही भीतर परमात्मा का प्रीति पूर्वक भजन करता हूँ। तो भगवान कहते हैं इस मंत्र में बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि जो ऐसा है, जो प्रीति पूर्वक निरंतर मेरा भजन करता है, जिसने मेरी माया को निसार है ऐसा पहचान लिया है और निरंतर मेरा भजन करता है भीतर ही भीतर, उसको मैं भी तो कुछ देता हूँ। तो वो भगवान ने बताया इसमें क्या देता हूँ है। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। भूपेंद्र जी, उसको भगवान कहते हैं मैं एक ऐसा योग देता हूँ जिसका नाम है बुद्धि योग, है ना जी। तो कहते हैं उससे क्या होता है? कहते हैं उससे वो मुझ
आनंद स्वरूप को, मुझ अमृत स्वरूप को, मुझ शांति स्वरूप को, मुझ सबसे बड़े को, मुझ अकर्म को, जिसमें करना वरना नहीं है, जिसको पाने के बाद सबको मनाना मनूना नहीं है। अरे यार उनका मुंह टेढ़ा है, अरे यार वो नाराज हैं, क्यों भाई, सब कहानी खत्म। मस्त राम मस्ती में। देखिए भगवान निज मस्ती में मस्त हैं, छोड़ जगत के फंद। क्यों? क्योंकि सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। क्या बात। तो कहते हैं ये किसको मिलता है भैया? भगवान बुद्धि योग देते हैं। बोले आज तक किसी को दिया है? तो तत्वज्ञानी महात्मा कहता है बहुतों को दिया है, बहुतों को दिया है, हमें खुद दिया है। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र कि अगर तुम भक्ति भक्ति करते हो और तुम्हारी भक्ति अगर प्रीति पूर्वक भई होती और निरंतर भई होती और सच्ची होती तो भगवान कुछ देते कि ना देते? देते। तो देखिए भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, ये इस मंत्र का सौंदर्य है, प्राण है इसका। भगवान ददामि बुद्धि योगम तम। अगर पूजन भगवान की भक्ति विधि पूर्वक की गई है तो आपको निश्चित रूप से बुद्धि योग भगवान देंगे। देखिए भगवान, तो भगवान इसी मंत्र को लेते हैं। बुद्धि योग मांगते ही नहीं। मांगते हम कुछ और हैं। नासवान संसार को मांगते हैं। तो भगवान 10/10 लेते हैं। जी। तेषां सततयुक्तानां, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं येन उपयान्ति ते, येन माम उपयान्ति ते। माधव भगवान के मुख से गीता का पदच्छेद, इसका अर्थ सुनेंगे। फिर डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनेंगे। फिर कंचन भगवान के मुख से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। और उसके बाद मदन लाल भगवान के मुख से ज्ञानेश्वरी गीता सुनेंगे। पूरा प्लान बन गया भाई जी। आनंद का। जी भगवान 10/10। प्रीति पूर्वक निरंतर भजने का फल, जो लोग भक्ति करते हैं उनका फल क्या है? अगर सही से सही डायरेक्शन में भक्ति हो गई है तो उसका क्या फल है वो बता रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। गीता बता रही है कि प्रीति पूर्वक करा कि नहीं और निरंतर करा कि नहीं। अगर ये दोनों करा होता तो फिर मैं कुछ देता। जी। तो कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम प्रीतिपूर्वकम भजताम, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तम बुद्धि योगम ददामी येन ते माम उपयांति, वह तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूं। बुद्धि योग माने तत्व ज्ञान। कितना बढ़िया लिखा है गीता प्रेस के महात्माओं ने। बुद्धि योग को सीधा सीधा तत्व ज्ञान से जोड़ा है। बुद्धि योग माने तत्व ज्ञान, उसको देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। एक भगवान कल अलका भगवान का सत्संग आया, हमें वो बात छप सी गई, बहुत अच्छी लगी। हमने लिखा भी भेजा। हालांकि बीच में ड्राइविंग कर रहे थे तो ड्राइविंग के बीच में ही लिख दिया। अच्छा। तो उसमें ये था कि अगर भगवान को एक बार पता लग जाए, बस पता लग जाए कि तुम मतलब प्यार करने लगे उसको तुम चाहते हो दिल से, तो वो तुम्हारी उंगली पकड़ेगा और फिर तुम्हारा पौंचा पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, लिखा है आपने, लिखा है कि वो उंगली पकड़ के पौंचा पकड़ लेंगे, तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं जब तक बुद्धि योग नहीं दिला देंगे। तो वही हमें आपकी ध्यान आ रही थी उसमें कि वो जो है तिखार तिखार के उसको पहुंचा ही देंगे वहाँ, चाहे हम जैसा ये मंद बुद्धि वाला बालक क्यों ना हो।
क्या बात है भगवान। भगवान आपको बताऊं कि दो चीज़ें हैं। एक में तो वो रात दिन तरह तरह की भक्ति करता है। जी भगवान। अरे मसाला डोसा जिसके यहाँ बनता है ना, वो छोटा सा मसाला डोसा बना के भगवान को चढ़ाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमने देखा है अपनी आंखों से जिनके यहाँ पिज़्ज़ा बनने का प्रोग्राम है आज। सब लोग घर पर बैठे हैं, कोई शिमला मिर्च काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई है भाई कि भाई आज पिज़्ज़ा बनेगा, आज पिज़्ज़ा ही क्या प्रोग्राम है। तो हमने भगवान उनको देखा कि उन्होंने एक छोटा सा पिज़्ज़ा बनाया और प्लेट में ले करके और भगवान अपने मंदिर में भगवान के आगे समर्पित किया। देखिए, तो एक वैरायटी तो वो है जो भांति भांति से भगवान को पूजन कर रही है, ठीक है। और दूसरी वैरायटी ये है, वो केवल उसने सब छोड़ छाड़ दिया, वो केवल उसको समझ रही है। क्यों भाई, वो कोई किसी तरह से पूजन नहीं कर रही, वो समझ रही है। अच्छा स्वरूप है, ओहो जगत विवर्त है, अच्छा इसीलिए नहीं ठहरता है, अच्छा ये बिल्कुल खा ही नहीं कहीं, ना सतो विद्यते भावो। अरे बाप रे बाप, वो जो ऐसा है, जो उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है और केवल समझने में उसका पूरा प्राण लगा हुआ है, तो समझो उसको बुद्धि योग मिल गया। तो कहने वो जो पहले भक्ति करता था तरह तरह से, उसका क्या हुआ, कहने लगे वो क्लास पास कर गया है। देखिए, हमारे ऊपर कई लोग ये कह देते हैं, अरे आप तो पूजा नहीं करते हो। तो हमने कहा भैया नाव में कब तक चलोगे, तभी तक तो चलोगे जब किनारा ना मिले। जब किनारा मिल गया तब थोड़े ना नाव को हम बांधे बांधे घूमेंगे, किनारा ही मिल गया। देखिए भगवान, ददामि बुद्धि योगम तम, कितना बढ़िया मंत्र है भगवान। लोग कहते हैं मैं भक्ति करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। अरे भक्ति करते हो तो जरा 10-10 से मिलाओ, 10/10 से मिलाओ। ये भागवत के उस सीन से भी मिल जाता है। हाँ, कि जब भक्ति माता है प्रसन्न होती हैं तो कब प्रसन्न होती हैं, भक्ति माता कब प्रसन्न होती तो है, ज्ञान रूपी और ये जो फल निकलने लगे तुम्हारे, ज्ञान और वैराग्य। तो वो क्या है, ददामि बुद्धि योगम ज्ञान रूपी फलम। यस, तो इसका मतलब पूरी भागवत का सारांश ये है कि भक्ति माता तब प्रसन्न होती हैं जब उनके दोनों बच्चे हों और हृष्टपुष्ट हों। ददामि बुद्धि योगम। और भक्ति के दोनों बच्चे कौन है, राणा भगवान से पूछते हैं। राणा भगवान, भक्ति के कौन से 2 बच्चे हैं? आज लगता है वो कहीं ड्राइविंग वगैरह पे हैं, अभी मैसेज आया था। बताओ माधव भगवान। ज्ञान और वैराग्य भगवान। हाँ, ज्ञान और वैराग्य। और भगवान आपको एक बात बताएं, बहुत मज़ेदार है, ये जो द्वैत भक्त है ना, ये ज्ञान और वैराग्य से बड़ा परहेज रखते हैं। और शास्त्रों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि भक्ति माता प्रसन्न ही तब होती हैं जब वो बांझ ना रहें। माँ तभी प्रसन्न होगी जब उसके पुत्र हो। वो इसलिए ज्ञान वालों के पास आने में डरते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, हमारी भक्ति जो है गड़बड़ ना हो जाए। और ये नहीं पता भक्ति जो है परवान तभी चढ़ेगी तब ज्ञान में आ जाओगे। क्या रहस्य है, बढ़िया। भगवान, माता तो तभी हर्षित होती है जब वो माता बने। और माता कब बनती है? भक्ति माता तब प्रसन्न होती है जब वो बांझ ना रहे। और भक्ति माता के जो संतान होती है उनका क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। और भगवान, ज्ञान और वैराग्य से ही ये भक्त लोग बड़ा परहेज करते हैं। कैसा आश्चर्य है भगवान। इस पे तो माधव भवन एक स्लाइड बननी चाहिए यूट्यूब पे। सम्यक रूप से पता नहीं कि पूरा रहस्य क्या है। भगवान, बहुत बढ़िया रहस्य है कि भगवान कहते हैं जो निरंतर प्रीतिपूर्वक भजता है उसको मैं कुछ देता हूँ। क्या देता हूँ? बुद्धि योगम। ददामि बुद्धि योगम तम। मैं उसको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि वो मुझसे एक हो जाता है। देखिए भगवान, इस राक्षसी और आसुरी और मार देने वाली प्रकृति से निकल जाता है। देखिए भगवान,
तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें भगवान। डॉक्टर भगवान है तो का माइक ऑन नहीं हो रहा है। सतीश भगवान, आपके पास तो गीता तत्वालोक है, तो आप ले लीजिए गीता तत्वालोक का 10/10, और ये ऊपर से एक इसका 10/10 के ऊपर संगति से ले लीजिएगा। जी भगवान। अगला श्लोक भी इसमें जो उद्योग है उसका अर्थ तत्व ज्ञान भी है और भगवदेश्वरीय अज्ञान भी है। भगवान आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। ऐसा करिए कि लाल सिंह भगवान आप ले लीजिए गीता तत्वालोक 10/10 संगति के साथ। नेटवर्क सही नहीं है। हाँ, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है उनके यहाँ। डॉक्टर भगवान आ गए लगता है लाइन में। जी भगवान प्रणाम। हाँ प्रणाम भगवान। भगवान गीता तत्वालोक 10/10 संगति के साथ। जी भगवान। अगला श्लोक भी सगुण भक्ति परक है। इसमें जो बुद्धि योग शब्द आया है उसका अर्थ तत्व ज्ञान भी है और भगवत ऐश्वर्य का ज्ञान भी है। अरे गजब। अब श्लोक है उसका भावार्थ दिया है, उन निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं, जो ज्ञान की इच्छा से अन्य सब कामनाएं छोड़कर निरंतर प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे हैं उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे निर्विशेष ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। अपने अपने लक्ष्य के अनुसार भक्त 2 कोटि के होते हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले और ज्ञान की इच्छा वाले। जो पहली कोटि वाले हैं उनके लिए बुद्धि योग देने का ये अर्थ है कि उन्हें मैं अपने स्वरूप का ज्ञान करा देता हूँ जिससे वे जल तरंग स्वरूप का ज्ञान सबको अभेद स्वरूप ही देखते हैं। और दूसरी कोटि वालों के लिए बुद्धि योग का अर्थ है विवेकवती बुद्धि, अर्थात उन्हें दृढ़ बोध या सम्यक ज्ञान करा देता। तब उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि सर्वम इदम अहश्च वासुदेव, सर्वम इदम च वासुदेवा, ये सब और मैं वासुदेव ही, अर्थात मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं। तो दोनों तरह से दोनों हाथ में लड्डू का भगवान जो भी करा दे, दोनों हाथों में लड्डू। अरे वाह जी। डॉक्टर भगवान ने जो अभी पढ़ा है उसमें उड़िया बाबा ने ऐसी बढ़िया व्याख्या की है। कहने लगे कि मेरे 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और दूसरे वो होते हैं जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो उड़िया बाबा कह रहे हैं कि भगवान दोनों को देते क्या हैं, ये समझो। पहले वैरायटी को जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, पहली कोटि वाले, उनके लिए बुद्धि योग देने का अर्थ है उन्हें मैं अपने स्वरूप का ज्ञान की व्यवस्था करा देता हूँ, जय भगवान। और दूसरी वैरायटी के लिए बोले दूसरी वैरायटी को मैं बुद्धि योग मतलब विवेकवती बुद्धि देता हूँ जिससे उन्हें दृढ़ बोध और सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्या मतलब? दोनों से ही भगवान का स्वरूप पहचान में आ जाता है, दोनों प्रकार के भक्तों का। इसका मतलब भगवान पे डंके की चोट पर एक बात आ गई भूपेंद्र जी कि भक्ति तभी परवान चढ़ती है जब उससे बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। अगर भक्ति से किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है। और उस गड़बड़ का नाम है सकामता। क्या मतलब भगवान? बिल्कुल। उस गड़बड़ का नाम है नासवान से प्रीति। अगर
तुम संसार की चीज़ें मांगते हो, भगवान दे भी देते हैं। पत्नी चाहिए, पति चाहिए, मकान दे चाहिए, ही रहे हैं तब से। दे ही रहे हैं, रात दिन दे रहे हैं। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, नौकरी चाहिए, वाहवाही चाहिए, दे रहे हैं। लेकिन ये सपने की चीज़ें कब तक टिकेंगी? क्यों माधव भगवान, कब तक टिकेंगी सपने की चीज़ें? है ही नहीं, ये पोल है इसमें। ये ठोस चीजों में पोल है पूरी। भगवान भगवत गीता आपको ये बताती है कि ये जो तुम भक्ति करते हो ना, ये भक्ति कब सफल होती है? 10/10, जब तुमको तत्व ज्ञान मिलता है। भगवान ये बात कितने लोग जानते हैं? डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान ये बात कितने लोग जानते हैं संसार में? भगवान, संसार के लोगों को असल में ज्ञान का तो मतलब ही नहीं पता। ज्ञान का मतलब, जैसे हम भी, मैं अपनी ही बात करूं तो जब तक वेदांत में नहीं आए थे तो ज्ञान का मतलब ये अपरा विद्या का ज्ञान ही था। उसी को ज्ञान वहीं तक सीमित था। स्वरूप का न नाम पता था, न ब्रह्म का, मैं नाम सुना था स्वरूप या ब्रह्म, पर ये नहीं पता था ये किस चिड़िया का नाम है, किसके पास है, कैसे मिलनी है, कैसे करनी है। ये सब अब पता चल गया कि मैं उसके अलावा कुछ हूँ ही नहीं। मैं क्या, ये सारा संसार भी उसी में प्रतीत हो रहा है, उसके अलावा किसी चीज की सत्ता ही नहीं। तो ये बात अब पता चली, पहले नहीं पता। तो मैं अपने जैसा ही बाकी सब संसारियों को भी मानता हूँ कि मोस्टली ऐसे ही होंगे, कि ऐसे ही होते हैं। बाकी जो वास्तविक ज्ञान है वो तो गुरु के पास जाके का बोध वो करा दे, तो बोध आत्मा का बोध करा दे और ब्रह्म आत्मा एक एक बता दे और अनुभव होने लग जाए, फिर आपको समझ आती है ओहो, ये तो बिल्कुल अलग विषय है। ये संसार में ज्ञान, मैंने बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, मैंने वो कर लिया, उसके बाद यहाँ तक कि मैंने कथा सत्संग भी बहुत सुन ली है, उसको भी ज्ञान मान लो, पर वो भी अपराध। बहुत बढ़िया। वो भी देखिए भगवान, डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया बात कही। और भगवान, हमने तो बहुत बारीकी से अध्ययन किया लोगों को। अब इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल है कि मेरे अपने चाचा जी लखनऊ में पोस्ट मास्टर थे, और वो जब हमारे यहाँ गाज़ियाबाद आए तो पता उन्होंने क्या कहा हमसे कि इससे श्रेष्ठ वो है, उससे श्रेष्ठ वो है, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ फिर परमात्मा का ध्यान है, फिर उससे भी श्रेष्ठ ये है। ऐसे हमको एक मंत्र सुनाया। तो हमने कहा क्या चाचा, देखो कॉन्फिडेंस, हमने कहा क्या चाचा, इसका मतलब ये हुआ कि संसार के रिश्ते नाते में आप मेरे चाचा हैं, लेकिन शास्त्रों की विजडम में, इसके रहस्य को समझने में हम आपके चाचा हैं। भाई साहब, उनका चेहरा देखने लायक था। डाइनिंग रूम में बैठे थे, सभी लोग बैठे थे। तो बोले क्या मतलब है तुम्हारा? तो हमने कहा अगर ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ है चाचा, तो ये निश्चित समझ लो कि वो शास्त्र ज्ञान हो सकता है। कि किसी को कह दें हमको गीता का श्लोक याद है, हमको देखो हमने वहाँ पे वो पढ़ा है, देखो हमने वहाँ वो पढ़ा है, हमने शास्त्रों को खूब पढ़ा है, ये ज्ञान है। हमने कहा चाचा, परमात्मा से श्रेष्ठ कहीं कुछ है क्या? और परमात्मा का ही नाम ज्ञान है, आत्मा का ही नाम ज्ञान है। आप कह रहे हो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, तो फिर वो असली वाला ज्ञान नहीं है चाचा। भाई साहब, चाचा तो चले गए, लेकिन हमने सोचा यार इस रहस्य को तो ढूंढना पड़ेगा। और भगवान, हमने पूरी गीता के पहले श्लोक से चालू किया, क्योंकि मुझे नंबर ही नहीं मालूम था जो बोल रहे थे। और भगवान, हम पलटते हम वहाँ पहुँच गए कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से उनके स्वरूप का ज्ञान है, और ऐसे कर करके लंबा चौड़ा है। तो भगवान हमने गीता तत्वालोक निकाली। और फिर हमको क्या पता चला कि जिसको चाचा कह रहे थे उसमें उड़िया में लिखा है ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। यहाँ पर ज्ञान का तात्पर्य शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ के उसकी जानकारी, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं कहाँ क्या है। तो भगवान, मज़ा आ गई ये रहस्य जान करके।
और डॉक्टर भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा है, संसार के लोग ज्ञान पाना तो छोड़ो, ज्ञान क्या है और कहाँ है, और सभी का अपना चर अचर का स्वरूप बन करके हमेशा सबको पावर दे रहा है। डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, संसार के लोग दिल की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन दिल धड़क रहा है जिस पावर से, वो यहीं मौजूद है, उसका पता ही नहीं है, उसको कहते हैं ज्ञान। माधव भगवान, जिसकी पावर से जय आप। दिल धड़क रहा है, अब वो यहीं मौजूद है, उसको कहते हैं ज्ञान। जिसकी सत्ता से आंखें देख रही है, आंखों की स्टडी तो खूब कर डाली। आंखों की आंख देखी क्या? आंखों की आंख देखी क्या? बहुत बढ़िया। भूपेंद्र भगवान क्या कहा है उपनिषदों में? कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्र, कानों का कान कौन है? चक्षुष। क्या कहते हैं? चक्षुष चक्षु, आंखों की आंख कौन है? देखिए भगवान, तो भगवान ज्ञान का पहले फील्ड ही नहीं जानते हैं, ज्ञान तो जानना दूर की बात है। तो भगवान ऐसे हम भी शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता अपने आप को समझते थे, लेकिन गुरु भगवान के पास गए तो उन्होंने हमको मार के बिछा दिया, मार के बिछा दिया। मालूम क्या बोले? तुमको बेटा कुछ नहीं आता है। पुरुष मध्य विद्या है ना? पुरुष मध्य विद्या। हमको तब पता चला हमका वास्तव में हमको कुछ नहीं आता है। शास्त्रों की बातों को रट लेना। जी भगवान, परमानंद भगवान कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी भगवान, ज्ञान माने आत्मा ही तो ज्ञान है। कहा भी गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, यह जो ज्ञान स्वरूप अपना जो आत्मा है यही ज्ञान है। और यह जो ज्ञान है यह तृप्ति वाला ज्ञान नहीं है भगवान, यह अपना आत्म स्वरूप जो है यह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो इसी को ज्ञान भी कहा गया है शास्त्रों में, आत्मा को ही, स्वरूप को ही। तो यह जो ज्ञान है भगवान, यह ज्ञान त्रिपुटी वाला ज्ञान नहीं, आत्मा ही ज्ञान है। प्रज्ञानम ब्रह्म इसलिए कहा गया है। यस, जी भगवान। हाँ, बहुत बढ़िया बोले भाई परमानंद जी। परमानंद जी जब बोलते हैं ना तो समझो कि कोई समझा हुआ बोल रहा है ना। और आपको एक चीज बता दें, ज्ञान के बारे में तो तब पता चलेगा जब आप ये जान जाओगे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिसमें भास रही है वो मुझ में ही तो भास रही है। वही तो मांडुक्य उपनिषद क्या कहती है कि अरे जागृत स्वप्न सुषुप्ति चाहे जितनी बार आवे चली जाएं, लेकिन उन तीनों को देखने वाला, हमेशा रहने वाला, उन तीनों के सब बातों को जानता है, बता सकता है, वो चौथे तुम हो। तो बोले ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बिल्कुल अलग कोई चीज है, क्यों भगवान जी, वो है ज्ञान। अब वो अपना स्वरूप है, मैं है। तो भगवान अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता रस अपनाकर ले लें भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। आप कह रहे हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम, जो हमेशा युक्त हैं, क्या प्रीति पूर्वक यहीं से कर तो रही शुरू हैं, किया है। उनके बारे हमारी में तो भगवान ने कहा है बहुत कि प्रेम उनकी की लाइन बात है ये बहुत हमारी। बढ़िया है, पर यह हमेशा भी युक्त। अवधि नहीं है। जब मैं देखता हूँ कि यह मनुष्य ऐसा कर रहा है तेषाम तो सतत युक्तानाम। ऐसे आदमी को मैं कुछ देता युक्त पे हूँ। फोकस कर दिया उन्होंने। ददामि बुद्धि योगम तम। अरे वाह, क्या देते हो महाराज? कि बुद्धि योग देता हूँ, क्या देते हैं महाराज? क्योंकि बुद्धि योग पाप पुण्य से छुड़ा देता है, अरे गजब। कर्मजन्य फल से वह मुक्त कर देता है और उससे परमात्मा में निरंतर चित्त लग जाता है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते एवं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सत्यम बढ़िया। भव। जब भगवान ने कहा कि मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, तब मानो अर्जुन ने कहा कि बुद्धि योग देने से क्या होता है। बोले कि देखो, सारे बुद्धि योग का सार यह है कि तुम किसकी ओर जा रहे हो, धन की ओर जा रहे हो कि कुर्सी की ओर जा रहे हो। यह जो कुर्सी है वह कुर्सी का है महाराज,
कुरस्य का है, पता नहीं कब उल्ट जाए। पता नहीं कब। किसी अनिश्चय। डाक बंगले का एक चपरासी कह रहा था कि महाराज, मेरे सामने इस विभाग के 12 मिनिस्टर हो चुके हैं, किंतु सब बदल तत्व गए ज्ञान है ये। और मैं वहीं का वहीं हूँ। इन लोगों का क्या ठिकाना है? क्या बोली बात आज भाई। रोब गांठ रहे चपरासी ने हैं, क्या कल बात बोली? रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये स्वयं नहीं जानते हैं। गजब तो कर दिया। कुर्सी का प्रेम मत करो। राज्यपाल भवन का एक सेक्रेटरी है, उसका नाम भी मुझे याद है। वह बोलता है कि महाराज, मैं अंग्रेजों के जमाने से सेक्रेटरी हूँ। मैंने बड़े से बड़े बदमाश गवर्नर देखे हैं और इसकी बड़े से स्लाइड- बड़े स्लाइड ईमानदार बनेगी। भी देखे हैं। कितने ही आए और गए, मैं तो यहाँ के रोम रोम से परिचित हूँ। तो भगवान कहते हैं कि किसी का मन जाता है धन में, किसी का मन जाता है कर्म में, किसी का कुर्सी में, किसी का ओहदे में और किसी का पद में। लेकिन अगर आपको असली बुद्धि योग मिल जाए तो आपका मन परमात्मा के सिवाय और कहीं नहीं जाएगा। अरे गजब। आप बुद्धिमान मत बनिए, बुद्धिवादी मत बनिए। बुद्धिवाद तो वादी रोग है। आप बुद्धिजीवी भी मत बनिए, क्योंकि बुद्धिजीवी तो अपनी बुद्धि को बेच कर खाता है। इतने आए और गए। बुद्धिजीवी माने जो बुद्धि को बेचकर खाए। हम लोग बुद्धिजीवी नहीं हैं, हमको तो भगवान ने बुद्धि योग दिया है। हम उनका तोहफा बुद्धिजीवी और लिए बुद्धि योग में फिरते हैं अंतर। और बांटते रहते हैं। यहाँ पे स्लाइड बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, बुद्धि योग की पहचान क्या है? भगवान कहते हैं कि ये माम उपयांति। बुद्धि योग वह है जिससे भजन करने वाले हमारे नजदीक पहुंच जाएं। अरे गजब। अब देखो, भगवान भजन करने वालों को केवल बुद्धि योग देते हैं। वे ना तो वृत्ति निरोध देते हैं, ना स्व आकार वृत्ति देते हैं और ना धर्मजन्य अपूर्व देते हैं। धर्मजन्य अपूर्व भी नहीं और शुभ प्रवृत्ति जन्य अदृष्ट रूप धर्म भी नहीं। न्याय मत में धर्म का स्वरूप है शुभ प्रवृत्ति जन्य अदृष्ट और पूर्व मीमांसा के मत में विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं, परंतु उससे एक अपूर्व की उत्पत्ति होती है और कालांतर में, देशांतर में या जन्मांतर में जो फल मिलता है वह वेदांत को अभिष्ट नहीं है। अरे गजब। वेदांत का परम तात्पर्य है दृष्ट अंतःकरण की शुद्धि। इसमें सब साधनों का तात्पर्य है। दृष्ट अंतःकरण की शुद्धि माने इसी समय, इसी जीवन में हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाए। जन्मांतर, देशांतर, कालांतर की कल्पना करने वाले वेदांत से थोड़ा दूर रहते हैं, डरते हैं। दूर रहते हैं। तो भगवान ने डर कहा जाते कि हैं। भजन करने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। वे भजन करने वाले कैसे होते हैं? जो अपने आत्मानंद में तुष्ट हो जाते हैं और अपने स्वरूप में रम जाते हैं। तुष्यन्ति च रमयन्ति च। उन्हें भजन किस प्रकार करना चाहिए कि प्रीति पूर्वक भजताम, प्रेम से मेरा भजन करें, कुछ पाने के लिए नहीं करें, अन्य प्रयोजन से भजन ना करें, प्रीति से भजन करें। एक बात और है इसमें, भगवान कहते हैं कि जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं उनको मैं भी प्रेम से ही देता हूँ। प्रीति पूर्वक ददामी। क्या बात है। ददामी क्रिया का विशेषण प्रेम करो, पूर्वक देता हूँ। कर दो। ददामी क्रिया का विशेषण करो दो। प्रीति पूर्वक को, जिसका अर्थ है कि बड़े प्रेम से देता हूँ। क्या देते हो महाराज? उसको अकल देता हूँ। अकल माने बुद्धि योग। अकल देता हूँ। असल में बेअक्ली से ही भगवान क्या अप्राप्त बढ़िया। हैं और अक्लमंदी से ही भगवान मिलते क्या हैं। बढ़िया स्लाइड बनी। इसके लिए बुद्धि चाहिए और उस बुद्धि का योग होना चाहिए भगवान में। येन बुद्धि योगेन माम उपयांति। उसी बुद्धि योग से मेरी प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठा कि बुद्धि योग से भगवान मिलेंगे, यह ठीक है, किंतु उसकी भी तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई प्रकार होना चाहिए।
यह तो केवल प्रतिज्ञा मात्र हुई कि बुद्धि योग से मेरी प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति बतानी चाहिए, उसकी प्रक्रिया बतानी चाहिए कि भाई बुद्धि योग में ऐसी कौन सी युक्ति है, कौन सी शक्ति है, कौन सा सामर्थ्य है कि उससे भगवान मिल जाते हैं। जी भगवान। ये जो कंचन भगवान ने अभी गीता रस रत्नाकर पढ़ी, इसका पेज नंबर 426, ये पेस्ट पेज है। एक से एक बढ़िया रहस्य इसमें आए। 425 नंबर पेज पे एक बहुत गजब की बात कही कि अभी अभी कंचन भगवान ने पढ़ा है कि किसी डाक बंगले का एक चपरासी कह रहा था कि महाराज मेरे सामने इस विभाग के 12 मिनिस्टर हो चुके, किंतु सब बदल गए और चले गए, लेकिन मैं वही का वही। क्या गजब का। हमें तो लग रहा है जैसे मंगत भगवान बोल रहे हैं तो पता नहीं कितने कमिश्नर आया चले गए, कितने कमिश्नर आए हो गए। खुला है। जी। तो भगवान बात ये चल रही थी कि कंचन भगवान ने अभी अभी क्या पढ़ा गीता रस रत्नाकर में कि किसी डाक बंगले का एक चपरासी कह रहा था कि महाराज मेरे सामने इस विभाग के 12 मिनिस्टर हो चुके, चले गए, सब के सब बदल गए, चले गए, लेकिन मैं वही का वही। हमारे माधव भगवान कह रहे हैं अरे ये तो पूरा का पूरा उपनिषदों का रहस्य बता दिया भाई। देखिए भगवान, जो चले जाने वालों को, आने जाने वालों को और हमेशा रहने वाले, इन दोनों को अलग अलग जानता है। भगवान कहते हैं उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। हम माधव भगवान से पूछते हैं कि जब कोई वेदांत सीखने आता है तो सबसे पहले उसको साधन चतुष्टय में क्या चीज समझाते हैं? विवेक। विवेक वैराग्य सबसे पहले समझाते हैं उसको विवेक। संपत्ति। और राणा भगवान से पूछते हैं भगवान विवेक माने क्या होता है? बाहर है, कहीं बाहर है लगता है। तो माधव भगवान से पूछते हैं विवेक माने क्या होता है? विवेक माने होता है मतलब बीनना, अलग अलग कर देना कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। यस। नित्य अनित्य का हाँ, सेपरेशन कर देना। करेक्ट। राणा भगवान आ गए हैं लाइन में। हाँ राणा भगवान। जी भगवान। विवेक। विवेक। पूछ रहे थे शायद। हाँ, हम कह रहे थे कि विवेक किसे कहते हैं? विवेक विवेक माने भगवान होता है बीनना। बीनना किसके बीच में कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, यानी नित्य क्या है और अनित्य क्या है। और हम जो है अनित्य को समझ लें पहले कि भाई जो अपना स्वरूप है, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वह सब नित्य ही अनित्य है। जो भी दृश्यमान संसार या जो भी कुछ देखिए सुनिए गुणमय ये सब अनित्य है और भगवान नाशवान है, और जो अपना स्वरूप है ये नित्य है। और बल्कि यूं कहें कि स्वरूप ही स्वरूप है, बाकी सब तो प्रतीति मात्र है, हमारा भ्रम है, हमारी कल्पना है। गजब। क्या गजब का बताया विवेक भाई। हमारे यहाँ पर कानपुर में हमारे मोहल्ले के आगे एक मकान है त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी के यहाँ से बुलवा आया कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं। क्यों भाई? महात्मा सुन के हम भी चले गए। महात्मा सुन के हम चले गए। गुरु भगवान सो रहे थे तो हमारे जिज्ञासा हुई, चलो यार हो जावे। तो हमने बाहर से लाक लगाया और हम चले गए। और भगवान वहाँ जा करके जो हमने सब सुना और देखा, हम पहले सोच के गए थे कि केवल 20 मिनट रुकेंगे, बस ये सोच के गए थे। तो वहाँ जाकर जो हमने देखा तो भगवान वो कह रहे थे कि भगवान की भक्ति करो, भगवान तुमको धन देंगे, भगवान तुमको ऐश्वर्य देंगे, भगवान संसार की सब चीज़ें गिना दी उन्होंने। भगवान सारी नाशवान चीज़ें गिना दी कि तुम भगवान की भक्ति करके भगवान से ये सब मांगो, भगवान ये सब तुमको देंगे। ये भगवान हमने वहाँ पे उनको समझा
तो भगवान हम तो 20 मिनट के लिए गए थे, हम तो 10 मिनट में उठ के खड़े हुए। और हमने कहा, बाहर निकले, त्रिपाठी चाचा के पाँव छुए और हमने कहा अच्छा चाचा चलें। कहन कैसा रहा? तो हम कह रहे चाचा छोड़ो। हम कहा चाचा तुम बढ़िया रहा, तुम काहे को हमसे पूछ रहे हो, है ना? तो चाचा समझ गए कि कोई ना कोई बात तो है। तो हम कहा चाचा हम आज नहीं बता सकते हैं आपको। हम कहा हम आपको कल बताएंगे। उनकी महत्व बुद्धि भी खत्म हो जाएगी उसमें। हाँ, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई, आज नहीं बताएंगे। ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के। तो अगले दिन चाचा फिर मिले, हमने देखा अरे बाप रे, तो पार्क में टहलने आ रहे हैं। तो हमने गुरुजी को बताई सारी बात। हाँ, गुरुजी टहल रहे थे। तो गुरुजी ने कहा अब तुम इनको ये बात बताना ही नहीं कि कैसा रहा, तुम ये कह देना बहुत बढ़िया रहा। हमने ठीक है गुरुजी। भगवान हमने उनको नहीं बताया। हमने जब वो मिले तो हमने यही बताया कि अरे बहुत बढ़िया आयोजन था, बहुत लोग आए थे, बहुत औरतें आई थी, बहुत सामान चढ़ाया, बहुत। भगवान बाद में गुरु भगवान ने हमसे कहा कि हमका तो बताओ कैसा लगा। हमको बिना बताए गए थे। तो हमने कहा आप सो रहे थे, हमें नींद नहीं आ रही थी, तब तक वो बुलाने आ गए। कहीं अभी आ गए हैं, चल रहा है महात्मा जी, हम चले गए। हमने कहा 10 मिनट के लिए हो आते हैं, 20 मिनट के लिए। तो गुरु भगवान ने जब पूछा कि तुमको कैसे लगे हमको बताओ, तो हमने कहा हमको वो अकलहीन लगे। गलत तो नहीं कहा? कहा, बिल्कुल सही कहा। जो नासवान को मांगता है, भूपेंद्र जी, जो ऐसी चीज को मांग रहा है जो अभी तुरंत उससे छीन ली जाएगी, उसको अकलहीन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बेअक्ली से भगवान अप्राप्त हैं। और भगवान आज तो सुनिए, गीता रस रत्नाकर में वो लिखा मिल गया, अकलहीन लिखा मिल गया। तो माधव भगवान से ये 3 लाइनें सुनते हैं, अकलहीन। माधव भगवान ये सुना दीजिए पढ़ के। जी भगवान। असल में वो कहते हैं मैं उनको अकल देता हूँ, अकल माने बुद्धि योग। असल में बेअकली से ही भगवान अप्राप्त हैं, क्योंकि हम मांगते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं। यस, चाहते तो हैं हम परमानेंट, हाँ, और मांगते हैं टेम्परेरी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये बेअकली है, ये बेअकली है। इसको बेअकली कह रहे हैं स्वामी जी। हम चाहते परमानेंट हैं और मांगते क्या है? सारी नासवान चीजें, टेम्परेरी। हाँ, चाहत तो हमारी है कि ऐसा सुख हो, ऐसा सुख हो, ऐसा सुख हो कि वो टूटे ही ना। हैं? और हाथ धर दिया ऐसी चीज़ों पे जो आने जाने वाली हैं। हाँ, तो तभी तो चपरासी कह रहा है कि ये सब मिनिस्टर आने जाने वाले हैं और मैं वहीं का वहीं, ऐसा का ऐसा ही। हाँ, हाँ, पूरा का पूरा विधान सुना दिया। हाँ, तो वो अकलमंद था। तो हमें तो उसमें जो है मंगत भगवान की छवि दिखाई दी। हाँ, तो मंगत भगवान जैसे कह दें कि कितने कमिश्नर आए और गए और मैं वहीं का वहीं, मैं वहीं का वहीं। मंगत भगवान और पांडे भगवान बैठे थे एडिशनल कमिश्नर के रूम में। जी, मतलब मेरी आंखों देखा सीन। तो कोई बात चली तो पांडे जी भी पांडे जी हैं, वो माने नहीं। वो एडिशनल कमिश्नर से बोले अरे आप तो उपासना करते हो, ये जो आपका ये वो है अटेंड कर रहा है, ये क्या बोलते हैं हवलदार मंगत, ये उससे बहुत ऊपर है, ये तत्वज्ञानी है। अब कह दिया। अच्छा, वो जो क्या बोलते हैं एडिशनल कमिश्नर थे, वो अहंकार शून्य थे। अच्छा, अहंकार रहित थे। और मंगत को शायद नाम भी मालूम होगा। वो सबको मिठाई ला के अपने घर से मिठाई बनवाते थे, 17-18 डिब्बे, और पूरे बिल्डिंग में सबको बुला के अपने हाथ से खिलाते थे। अरे वाह, बढ़िया। बहुत अच्छे थे। अगर मंगत को नाम मालूम हो तो बता दे। मंगत क्या नाम था उनका? हाँ, शरद श्रीवास्तव ना? शरद, शरद श्रीवास्तव। अब देखो भगवान, तो भगवान जब उन्होंने ये कह दिया तो उन्होंने कहा ये मंगत तो हमको कुछ बताता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, एडीसी ने बोला कि ये मंगत तो मुझको कभी कोई बताता ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं बताएगा, आप द्वैत वाले हो, आप अकलहीन हो। चूँकि पांडे जी की बहुत क्लोजनेस थी उनसे, कहा आप अकलहीन हो, आप नासवान चीज़ों से प्रेम करते हो, आपको दरअसल आपको विवेक नहीं है। भगवान
कल भगवान शाम को हम जब मतलब खाना खा के लेटे तो हम सोच रहे थे कि जब तक सबका शरीर बढ़िया चल रहा है तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। पता नहीं कब किसका शरीर ऐसा हो जाए कि सत्संग भी ना अटेंड कर पाए। आप देखो कई लोग हैं इसमें, नहीं कर पांडे साहब चाहते हैं हम सत्संग अटेंड करें और भगवान शरीर साथ नहीं देता है। कल हमारी बात हुई थी, आज शायद आएंगे शायद। अच्छा, जयप्रकाश है ना, वो मेरा छोटा भाई नालायक, वो चाहता है कि हम रोज़ सत्संग अटेंड करें, लेकिन वो शुरू से बड़ा सुअक्कड़ है। वो सवेरे 9 बजे तक उठता, पहले भी डांट पड़ती थी, वो नहीं उठ पाता है। तो भगवान, हमारा मदन लाल भगवान का शरीर देखो, अक्सर उनको ऐसा होता है कि शरीर नहीं उठ पाता है, कोशिश करते हैं नहीं उठ पाता है। तो भगवान, कुछ लोग, भगवान ये याद रखो कि जब तक ये शरीर साथ दे रहा है तब तक भगवान बाजी मार लो। बिल्कुल सही। कुछ पता नहीं है शरीर का। और भगवान उन्होंने क्या कहा था श्रवणानंद जी ने कि बस ऐसे सत्संग सुनो कि मेरा लास्ट सत्संग है, हाँ, मिल नहीं पाएगा कि आगे। मेरा लास्ट सत्संग है ये तत्व ज्ञान का। और बोले मैं ऐसे सुनाता हूँ कि क्या पता हमारा ये लास्ट सुना रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी भगवान, बहुत बड़ी बात कह दी। तो इसको पढ़ते हैं। हाँ, असल में बेअक्ली से ही भगवान अप्राप्त हैं और अकलमंदी से ही भगवान मिलते हैं। भगवान अगर ये विवेक हो जग जाए तो वो कहेगा मैं तो वही हूँ। तो फिर प्राप्त अप्राप्त का झगड़ा ही खत्म, सारी कहानी खत्म। इसके लिए बुद्धि चाहिए और उस बुद्धि का योग होना चाहिए भगवान में। सतत युक्ता नाम कह के आ रहे हैं पहले ही। येन बुद्धि योगेन माम उपयांति, उसी बुद्धि योग से मेरी प्राप्ति होती है। डॉक्टर भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं कि अगर कोई संसार में ये मांगता है कि जो कोई तुमको ध्यावे खूब संपत्ति पावे, स्वामी मन वांछित पावे, ये लोग अकल वाले हैं कि अकलहीन है? डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। उनको बहुत तरह से शास्त्रों में गिराया गया है। आज स्वामी अखंडानंद जी ने अकलहीन संबोधन किया है। कई जगह उनको सम्मूढ़ कहा गया, गीता में तो बार बार सम्मूढ़ कहा गया। यस। और कई जगह कई शास्त्रों में गधा भी कहा गया, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े की तरह भी कहा गया। कीड़े मकोड़े की तरह है, उनके जीवन जो है वो उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे कीड़े मकोड़े का नष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें जीवन में असली तत्व को पहचाना नहीं। प्राप्त तो सबको है पर असली तत्व को पहचाना नहीं। और यदि उसके साथ उस तत्व को पहचान जाए तो समझो परमात्मा को पहचान लिया और ये पता चल गया कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। भगवान फिर क्या रहा इस संसार में। गजब भगवान, डॉक्टर साहब ने क्या गजब का निरूपण किया। कुल मिला के स्थिति यह है कि मेरा हीरा हेराए गए वो कचरे में, जो मेरे पास सबसे कीमती चीज है वो कहाँ खो गई? तो बोले यहीं कहीं कीचड़ में खो गई है। भगवान स्वामी अखंडानंद जी बोला करते थे कि कोई आता था उनसे कुछ मांगने संसार की चीज़ें, तो कहते थे तेरा हीरा हेराए गयो कचरे में। भगवान विवेकानंद जी तो कभी कभी कहते हैं, आपने यहीं पर तो पढ़ा सुना है कि जब ये लोगों को द्वैत की शिक्षा क्यों दी जाती है। भगवान सुनो विवेकानंद जी के लाइन है, जब पास में अमृत का स्रोत मौजूद है तो लोगों को गंदला पानी पीने की शिक्षा क्यों दी जाती है? विवेकानंद जी ने कहा है द्वैत और अद्वैत के लिए। एक शिक्षा बुक है ना, है? शिक्षा ग्रंथ है ना। शिक्षा तो उनका बहुत बढ़िया ग्रंथ है, लेकिन ये बात तो ज्ञान योग में कही है। अच्छा, ज्ञान योग में कही है लोगों को गंदला पानी पीने की शिक्षा क्यों दी जाती है जब पास ही अमृत का स्रोत बह रहा हो। तो जब ऐसा है तो इसी क्षण सिंहासन आसीन राजा से लेकर के झाड़ू लगाने वाले भंगी तक सभी को इस अपने स्वरूप अद्वैत की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? दी जानी चाहिए। गजब रे गजब भगवान। और डॉक्टर भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही है कि भगवान उसको कहीं सम्मूढ़ कहते हैं, कहीं विमूढ़ात्मा कहते हैं, और कहीं मोघासा मोघ ज्ञाना मोघ विचेतसा कहते हैं,
और शास्त्रों में उनको गधा तो खूब कहा गया है भगवान। तो भगवान कम से कम इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि क्या अविनाशी है और क्या नाशवान है। तो नाशवान को तो ना मांगो यार। अच्छा, हम माधव भगवान से पूछते हैं कि शास्त्रों में जो मांगने का शऊर सिखाया गया है वो क्या है? मांगने का शऊर, मांगना है, हम बिना मांगे नहीं रह सकते, तो मांगने का शऊर शास्त्र ने सिखाया है जी। क्या भगवान? असतो माँ, असतो माँ सदगमय, हाँ, इस असत से सत की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय, इस मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अमृत क्या है? हमारा स्वरूप। और इस अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मांगने का शौर आना चाहिए भगवान, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना? नहीं तो सब नाशवान ही मांगोगे, वो नाश हो जाएगा भगवान। कल जो है, कल सूर्यांश जो है सुनता तो नहीं है, लेकिन वो जो है हमारा यूट्यूब का वो उठा के उसकी परफॉर्मेंस चेक करता रहता है बीच में डेली। अच्छा, डेली उसका नियम है हाँ, कि आज डैडी इतने सब्सक्राइबर हो गए आपके और इतना ये हो गया, ऐसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ये क्यों चल रहा है इतना बढ़िया। तो उसका ये कौतूहल रहता है। तो कल वो बोला, तो तत्व ज्ञान का बेसिक तो जान ही जाता है, जो जिसके घर में चलता रहता है कि ये इनकी फिलॉसफी क्या है, ये तो जान ही जाते हैं। तो वो कहता है कि डैडी अगर सबको ये काम हो जाए, सब ये चीज़ जान जाएं, तो ये तो रेस ही खत्म हो जाएगी, यहाँ की जो रेस कर rहे हैं लोग एक दूसरे की। तो फिर कुछ चर्चा हुई इसकी, लेकिन माँ चल तेरी बुद्धि तो चल रही है इस बात में थोड़ी थोड़ी। भगवान आपको हम गारंटी दे दें एक चीज की, सुने, कि कोई शादी ही नहीं करेगा, कि कोई शादी नहीं करेगा फिर तो ये चेन रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी। अरे भाई चल तेरा अंकुरित तो हुआ कुछ विचार तो शुरू हुआ तेरा। शंकराचार्य जी का नाम लिया, कई लोगों के नाम मिलाए। हाँ, कि उन्होंने शादी नहीं करी जो इसमें आ गए। मैं भाई तू कर लेना, कोई बात नहीं। देखिए भगवान, कोई मना नहीं कर रहा है। भगवान आपको हम सही बात बताएं, शादी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारे अंदर अक्ल है कि हम अक्लहीन हैं, बस इतनी बात है। भाग कुछ भी करो आप चाहे शादी करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप संसार में व्यवहार करो, चाहे आप खूब दान करो, चाहे भगवान कुछ भी करो, लेकिन अकलहीन नहीं होना चाहिए। इसमें अकलहीन बताया गया। वो सनातन तीर्थ जी की वो बात बहुत अच्छी लगी हमें, जिसमें वो कहते हैं कि तुम पहले ये कर लो ना, हाँ, फिर तुम झाड़ू भी लगाओगे तो योग है, यस, तुम शादी करोगे तो योग है, यस, तुम बच्चों की सेवा करोगे तो योग है, हाँ, तुम ऑफिस की सेवा करोगे तो योग है। तुम एक बार ये तो जान जाओ पहले। हाँ। कितना अच्छा था। अच्छा, हम डॉक्टर अग्रवाल साहब से एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम बंगलोर गए, हमको बंगलोर में आधा घंटे का काम था और इसके लिए हम फ्लाइट पकड़ के बंगलोर गए, तो हमको वहाँ पे 3 दिन के बाद हमको वापस आना है। तो समझदारी मेरी क्या है? हम पहले जो आधा घंटे का अपना मेन काम था वो निपटा करके और फिर बंगलोर खूब घूमे, ये समझदारी है? कि हम 2.5 दिन तक पूरा बंगलोर घूमते रहे, उसके बाद आधा घंटे का काम करें, ये समझदारी है? फिर फ्लाइट छूट गई। ये डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। फिर फ्लाइट छूट गई, वो काम बना ही नहीं आधा घंटे वाला। और डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। आपने बहुत सुंदर ढंग से खैर स्वतः जवाब दे दिया। इसका जवाब इसी में छिपा हुआ है कि असल में जो मेन लक्ष्य है उस पे फोकस होना चाहिए और वो काम कर लो। अब जैसे हम वेदांत में बैठे हैं ग्रुप में, तो स्वरूप को पहचान लो, उसके बाद जगत में खूब विचरो। जब तक प्रारब्ध का है, जीवन है, प्रारब्ध के अनुसार जीवन है, विचरना तो पड़ेगा ही। तब विचरो, मौज करो, घूमो, पार्क में भी घूमो, बंगलौर भी सारा घूम लो, कोई परेशानी थोड़ी ही है। पर उस समय क्या होगा कि मन में कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम निश्चिंत हो चुके हैं। हमने जान लिया, हमने जो करना था वो कर लिया, अब काम क्या बाकी रहा। परंतु यदि उसे काम को नहीं किया, आप घूमने चले गए, तो हर समय टेंशन भी रहेगी, उस काम को भी एंजॉय, उस घूमने को भी एंजॉय नहीं करेंगे। यस, चाहे हमें लगे कि हम एंजॉय कर रहे हैं, पर हर समय बैक ऑफ द माइंड पे ये होगा यार ये काम कल करना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कितनी देर में होगा। तो वो बैक ऑफ द माइंड पे वो रहने से उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और बाद में
भी पता नहीं, जैसे माधव भगवान ने कहा कि वो काम हो या अधूरा ही रह जाए, क्योंकि फ्लाइट तो वापसी की बुक है, वापसी की फ्लाइट इस संसार में सबकी बुक है। हाँ। और आपने आज ही सुबह अभी भी कहा आधा घंटा पहले ही कि पता नहीं कब किसका नंबर लग गया। ये समझ के चलो कि आज का आखिरी दिन है, आखिरी सत्संग है, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ और इसी में मुझे अपना काम बना लेना है, आगे पेंडिंग नहीं रखना है जी। गजब भगवान, डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला है कि लिख के रखने लायक है। अच्छा, हमसे कई लोग कहते हैं कि आपके वेदांत के ग्रुप में लोग ऐसा गजब गजब का बोलते हैं कि लगता है वो सब लिख के रख लें। जयप्रकाश बोलता है कि फलाने 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 ऐसा बोलते हैं, और डॉक्टर साहब का तो बिल्कुल दीवाना है। डॉक्टर साहब के तो सभी दीवाने हैं। हाँ, डॉक्टर साहब के तो सभी दीवाने हैं। कौन उनका दीवाना नहीं है। भगवान, कई लोग सुनिए, कई लोग अद्वैत ज्ञान से परहेज रखते थे, लेकिन डॉक्टर भगवान के यहाँ पे अपना शरीर बीमार शरीर दिखाने गए, और डॉक्टर भगवान ने वहाँ पे उनको ऐसा मतलब कुछ उनको ऐसा बताया, मुझे नहीं मालूम क्या बताया, कि वो भगवान अद्वैत ज्ञान में लग गए। और आज मेरे अद्वैत वेदांत परिवार में भी हैं कई लोग। भगवान हमने देखा है, वो जब उनके पास कोई जाते हैं ना, तो वो 2 जांच कराते हैं, एक तो शरीर की और एक उसके मन की जांच खुद कर लेते हैं, वो कहाँ खड़ा है। तो वो 2 जांच की रिपोर्ट उनके पास हर एक की है। बहुत बढ़िया। कि फिर जैसे सीमा भगवान गई तो उन्होंने उनको कोई प्रसाद रूपी एक तो दवाई लिखी शरीर के लिए, और एक सूत्र दे दिया, मैंने भाई ये राणा भगवान से सीखा करो, इनको गुरु बना लो। बस वो थोड़ा सा तो कुछ जो है फायदा होता है सभी को। तो हमारी जैसे बिटिया को भी फायदा हुआ उनसे बातचीत करके। अरे अनेक लोग हैं। नहीं, दोनों चीजों में फायदा हुआ। हाँ, हम ये कह रहे हैं दोनों चीजों में। अरे माधव भगवान के पिताजी को देखो, पिताजी तो फैन है उनके। माधव भगवान के पिताजी हमसे कहते हैं यार तुम्हारे वो वाले जो है डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। हाँ, भगवान माधव भगवान के पिताजी हमारे यहाँ बैठ करके अद्वैत ज्ञान का सत्संग जब भी आते हैं सुनते हैं, तो पता नहीं डॉक्टर भगवान के पास क्या जादू है कि छू देते हैं तो अगला बंदा बिल्कुल इसमें जो टॉप क्लास चीज में आ जाता है। पता नहीं क्या है भाई, जिसका ठीक से पक्का ना हो रहा हो, डॉक्टर भगवान के यहाँ जाके और इनके पास प्रसाद ले आवे। फैमिली में भी कुछ डिस्प्यूट हो तो वहाँ थोड़ी डिस्कस कर लो, ठीक हो जाएगा। तो भगवान वापस आते हैं मंत्र में कि ये मंत्र ये कहता है, अगर आपको एक बढ़िया बात बताएं, आप 1 साल व्याख्या कर लो, लेकिन बराबरी नहीं कर सकता है भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों की। नहीं कर सकते। अब देखो हम बोल रहे हैं, इतनी देर से व्याख्या कर रहे हैं, देखो हम बोल रहे हैं, तेसाम सतत युक्तानाम, उन, तेसाम माने उन, सतत युक्तानाम, निरंतर जुड़े हुए, निरंतर जिनसे योग है ना, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मुझे भजते हैं, दधामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं इतना तगड़ा योग देता हूँ, इतना तगड़ा योग देता हूँ कि उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी छोटे नजर आते हैं। बिल्कुल। देखिए भगवान, तम येन माम उपयांति ते, जिससे वो मुझ अविनाशी परब्रह्म आनंद स्वरूप शांति स्वरूप को पा जाते हैं। भगवान बहुत अच्छे कमेंट्स 2 दिन से सुनने को मिल रहे हैं, बता देते हैं आपको। कमेंट्स ये हैं, बोले भगवान दुनिया में बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, लेकिन आपका सत्संग मंत्र परायण है। क्या कह रहे हैं? आपका सत्संग में आप क्या बोलते हैं, उस मंत्र को, गीता का मंत्र हो या उपनिषद का मंत्र हो या शास्त्र का मंत्र से लिंक करके बताते हैं। हाँ, बोले आप सीधे बात नहीं बताते हैं, आप उस बात के सोर्स को भी बताते हैं। बोले ये बहुत गजब की चीज़ है भाई, ये चीज़ कहीं नहीं मिलती। भगवान ये चीज़ मतलब सुनने को आई हमको, कई लोगों ने कही। देखिए भगवान मंत्र की बात भी बताते हैं तो वो उसको ऐसे करके बताते हैं जैसे मेरी बात है ये। हाँ, तो वो अगर मंत्र मिल जाता है तो हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान हमारे माधव भगवान तो कहते हैं कि भगवान ये जो मंत्र आप बता देते हो ना, ये तो आप तो बिल्कुल सोर्स बता देते हो। क्यों भाई, जैसे परीक्षा लोकान है, क्यों आप किसी को बताते रहो संसार की परीक्षा करके देख ले, और अगर आपने कहीं ये बता दिया कि उस उपनिषद में मंत्र लिखा है कि संसार की परीक्षा करके वहाँ से बोल रहे हैं हम,
और परीक्षे लोकान कर्म चितान, अगर ये उसको समझ में आ गया तो भगवान वो समझ लो कि वो एक स्टेप ऊपर चढ़ गया। तो भगवान ये भगवान की शैली है ना। भगवान ने भी तो वो मंत्र पूरा बताया। तत्व ज्ञान बोला और बाद में बोला उपनिषद सु हाँ लिया गया है। भाई भगवान ने लैंग्वेज क्यों नहीं बोली, भगवान ने मंत्र बोला, मंत्र बोला और उपनिषद से लिया है। हमसे किसी ने भूपेंद्र जी कहा कि मंत्र, इसको मंत्र क्यों कहते हैं, तो हमने कहा मंत्र जो है वो चमत्कार कर देता है ना, इसलिए इसको मंत्र बोलते हैं। ये चमत्कार करता है कि तू जीव नहीं है, चमत्कार से बता दे तू ब्रह्म है। अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता है क्या उनके पास? राम भगवान जी प्रणाम भगवान। भगवान आपने बिल्कुल सही कहा है बात, पांडे साहब वाली बात या मेरी बात, कि जब तक शरीर स्वस्थ है बहुत बढ़िया बात है ये। तब तक दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो जाए, बहुत उत्तम बात है। क्योंकि शरीर, मैं अपने आप को पहले जब 45 साल का था तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे सुबह 4 बजे नहा लेता था और नहा कर मैं सत्संग के लिए चला जाता था। ये नहीं देखता था कि अंधेरा है या ठंड पड़ रहा है या गर्मी पड़ बहुत रहा इम्पोर्टेंट है। बात आज हो वो गई आज स्थिति नहीं इसका। हमारे साथ है। तो ये ऐसा नहीं कि इसी शरीर की हो रही है या पांडे साहब के शरीर पता की नहीं हो नाम रही है। लिखा है या टिकट कट जाए ये शरीर। सभी शरीरों का ये हाल होना ही होना है। आज नहीं, जब पहुंचेगा ना हमारी या पांडे साहब उम्र में, तो ये शरीर में जैसे स्पेशली उनको यदि कोई रोग लग गया हो, डायबिटिक ऐसा रोग है जो शरीरों में बहुत दर्द दे देता है। कभी बीपी बहुत प्रेशर बनेंगे। होता है, सुबह उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती। और बिल्कुल सही कहा, सुबह में उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं। अभी मेरी तबीयत लगभग 8-10 दिन से खराब चल रहा है, तो सुबह में तो कई दिन तो मैं लेट कर ही सत्संग सुन रहा था। आज मैंने कहा ना, आज मैं बैठ कर ही सुनूंगा। ये डेली ये तो ये प्रमाद आलस लगता ही रहेगा। तो आज मैं चुपचाप बैठ कर सुन रहा हूँ। तो भगवान आपने बिल्कुल सही कहा है कि सत्संग यदि मतलब कि स्वस्थ शरीर को दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो अति उत्तम है। क्योंकि जैसे शरीर मतलब कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है ना, तो शरीर में रोग भी बढ़ता जाता है और शरीर की जो शक्ति वो भी कम होती जाती है। तो भगवान, जो लोग नए लोग हैं वो लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम भी देखा था, काफी लेट आए हैं। हमको तो आ जाना थे 20-22 की उम्र में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो 20-22 नहीं, 45 के बाद ही मैं आ पाया हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये उम्र हमारा, मैं यदि बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ तो इससे मेरी कोई रुचि कम हो रही है, ऐसा नहीं है। रुचि तो पूरी है, दिल में बड़ी इच्छा होती है यार मैं सत्संग सुनूं, लेकिन शरीर क्या जवाब, मतलब कि शरीर कहता है यार थोड़ा आराम कर लो। मेरे शरीर में इतना दर्द होता है कि वो उठने की इच्छा नहीं करती है। फिर भी मैं कितनी बढ़िया बात बताई, दिल खोल के बताइए। बैठ कर ही सुनूं, क्योंकि उसमें एक किताब नहीं 4 किताबों का है, चारों ग्रंथों का देखना पड़ता है कहाँ क्या मर्म है, तो हमें उसे अंडरलाइन भी करना होता है। तो भगवान, इस सही बात आपने कहा है कि सत्संग जितनी जल्दी हो सके उसको मतलब कि ग्रहण कर लेना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए इसमें। क्योंकि यही एक मतलब जिससे हम देखा जाए भगवान, जिस लिए आप आए हैं उसी कार्य को नहीं कर पाए तो बेकार है। अभी आपने कहा कि बंगलोर जाना है और 3 दिन के लिए है और काम आधे घंटे का, पहले आधे घंटे वाला काम कर लेना चाहिए। क्योंकि 3 दिन वाला काम पता नहीं उस समय अगले दिन काम हो पाए ना पाए। बेंगलोर जाना है इसलिए जिस लक्ष्य के लिए हम गए हैं, जिस लक्ष्य के लिए मैं, जो परम लक्ष्य हमें इस मृत्यु लोक में जीव को मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है। मतलब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये जो मैं हर एक बात बता रहा हूँ भगवान। तो ये जो हमें शरीर दिया है भगवान ने, तो इस शरीर के द्वारा जो हमें प्राप्त करना है उसको प्राप्त करना पहले जरूरी है। ये न देखिए मेरी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल है, अगला सत्संग में सुन पाऊं या ये जो बात आज कर ना कहा पाऊं, कुछ पता नहीं भगवान। तो जितनी जल्दी हो सके अपने स्वरूप में
अपने स्वरूप को, अपने आप को जानना चाहिए, स्वरूप को जानना चाहिए, भगवान ये को जानना चाहिए। ये जो मदन लाल जी ने अभी बताया है ना, ये बिल्कुल दिल खोल के बताया है भगवान। बिल्कुल भगवान, क्योंकि दिल से- सुनिए, दिल से निकली। हाँ, क्योंकि भगवान ये मतलब शरीर उठ नहीं पा रहा है और ये चाहते हैं कि उठ करके सुने, और भगवान जब शरीर नहीं उठ पाएगा तो कैसे क्या करोगे। भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दिल खोल के बताई मदन लाल जी ने, हमें बड़ी खुशी है कि इन्होंने दिल खोल के बताई है। पांडे साहब भी ऐसे ही कहते हैं भगवान क्या करें, पूरी कोशिश करते हैं, शरीर उठता ही नहीं है। जयप्रकाश बड़ा पश्चाताप करता है, कहता भैया मैं क्या बताऊं आपसे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, शरीर नहीं जो, शरीर कहता है जरा सा और सो लो। देख लो भगवान। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कल कि भाई साहब ये बात बताना बहुत जरूरी है लोगों को। अच्छा, पहले तो गुरुकुल में बता दिया जाता था ये रहस्य, उसके बाद वो बिल्कुल मस्त होकर के रहता था ससुरा, चाहे जो हो जाए चाहे जब। हाँ? तो भगवान अब मदनलाल भगवान से सुनते हैं हम लोग 10/10 ज्ञानेश्वरी गीता। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपायन्ति ते। उन्हें, हे अर्जुन, मैं जो कुछ देना चाहता हूँ उसका उत्तम अंश पहले से ही उनके पास होता है। अरे गजब। पहले से इनके पास होता है, कोई दो राय नहीं भगवान। क्योंकि हे सुभट अर्जुन, जिस मार्ग से वे निकलते हैं, यदि उस मार्ग की संपूर्ण व्यवस्था पर दृष्टिपात किया जाए तो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग भी उसके सामने टेढ़े मेढ़े और छोड़ देने के योग्य जान पड़ते हैं। इसलिए वे लोग अपने चित्त में जो प्रेम संजोए रहते हैं, उनका वही प्रेम मैं उन्हें देना चाहता हूँ, और वह प्रेम भी जो मैं उन्हें प्रदान करना चाहता हूँ उसे पहले से सिद्ध और प्राप्त कर चुके होते, परंतु वह प्रेम मैंने दिया है, ऐसा वह भक्त मानते हैं। अब उनके लिए सिर्फ इतना ही शेष रह जाता है कि उनका वह प्रेम सुख निरंतर बढ़ता रहे, और एतदर्थ मुझे सिर्फ इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनके उस प्रेम पर काल की दृष्टि न पड़े और वह विनष्ट न होने पावे। क्या एक रीति माता अपने लाडले बच्चे पर अपनी स्नेह पूर्ण दृष्टि का आवरण डालकर उसे सुरक्षित रखती है, और जिस समय वह जहां तहां खेलता रहता उस समय उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है, और तब वह बच्चा जिन जिन खिलौनों की मांग करता है उन खिलौनों को बनाकर वह अपने लाडले बच्चे के समक्ष रखती है। ठीक इसी प्रकार अपने भक्तों के लिए मैं भी वही काम करता हूँ जिनसे उपासना के मार्ग का पोषण होता है। इस मार्ग के पोषण से वे लोग सुखपूर्वक मेरे पास आ पहुंचे, बस इसी की व्यवस्था करना मेरे लिए परम आवश्यक हो जाता है। भक्तों का मेरे प्रति अगाध प्रेम होता है और मुझे भी उनकी अनन्य शरणागति का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि प्रेमी भक्तों पे भी संकट आवे तो मानो वह संकट स्वयं मेरे घर पर ही आता है। अरे गजब रे गजब। फिर स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों ही मार्ग में उनके अधीन कर देता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि लक्ष्मी सहित मैंने स्वयं अपना संपूर्ण शरीर भी शेषनाग को बेच डाला, गजब। परंतु जिससे मैं पने का बिल्कुल लेस नहीं है, परंतु जिसमें मैं पने का बिल्कुल लेस नहीं है, ऐसा नित्य ताजा बना रहने वाला जो आत्म सुख है, उसे मैं एकमात्र अपने प्रेमी भक्तों के लिए अलग रख देता हूँ। गजब। एक रीति इस सुख की पराकाष्ठा तक मैं अपने प्रेमी भक्तों को अनुराग पूर्वक अपने पास रखता हूँ, पर यह बात इस प्रकार की नहीं जो शब्दों के द्वारा कही जा सके। जी भगवान इतना बढ़िया पढ़ा है मदन लाल जी ने। जब डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ रामकृष्ण आश्रम में सत्संग होता था तो मदन लाल भगवान ही हार्ट सीट पे बैठते थे हमेशा और बहुत बढ़िया पढ़ते थे। तो इनके बाद में फिर बाकी लोग आए हैं, जब वो जिस दिन नहीं आते थे उस दिन माधव भगवान बैठते थे हार्ट सीट पे, जी याद है? और जिस दिन मदन लाल भगवान नहीं आते थे उस दिन कभी किसी को हम बैठाते थे, कभी जगदीश जी को बैठाते थे। तो मदन लाल भगवान के पढ़ने की शैली, इन्होंने बड़े प्रेम से भगवान इस विद्या को समझा है ना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, वो सुनो। ऐसा है, अक्सर जीवन में ऐसा होता है
कि विपरीत परिस्थितियों से हमारा शरीर और मन एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। लगता है कि अब बस, अब क्या। तो उस समय करना क्या है, ये बात समझो। उस समय पुनः पुनः अपनी आत्मा को क्या बोलते हैं, उत्साहित करो कि तू उठ, तू अभी भी सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, तो उठ। अब भगवान वो उठेगा और वो सब कुछ कर डालेगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे। मालूम क्यों? क्योंकि आत्मा का जो क्या बोलते हैं प्रकाश है ना, वो भगवान कभी भी 1 डिग्री भी कम नहीं होता है। ये सारी कमजोरी उपाधि की है। भगवान केवल उपाधि की कमजोरी है, बस। बहुत बड़ा रहस्य हमने आपको बता दिया है। आप समझ गए हो तो इसको नोट कर लेना कहीं पे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान अपने जीवन में देखा है, समझे? हमने अपने जीवन में देखा है भगवान इसको आजमा के, कि एक बार पुनः पुनः तुम आत्मा को स्थापित करो और उसको उठ के पूरी ताकत से खड़े हो जाओ, और फिर भगवान आप जो परफॉर्मेंस दोगे ना, तो आप कहोगे अरे मैं तो उठ तक नहीं पा रहा था, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कहाँ से आ गई। देखिए भगवान। तो ये भगवान एक जो है हम कल ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उसी आपने उत्साह की बात की, तो उसी में लोगों में ना उत्साह कम हो जाता है। इसीलिए असत में भी अगर कोई परफॉर्मेंस आपको देनी है, कोई काम करके देना है, ऑफिस में किसी लाइन में अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, कुछ करना है, तो उसमें भी उत्साह की कमी देखी जाती है। यस, हाँ। तो उस सब को देखते हुए डिस्कस हुआ कि भाई कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे उत्साह बना रहे, लोगों को जो है मोटिवेशन भी बना रहे, अच्छी क्वालिटी भी दें। तो उस पर हमने 3-4 दिन सोच के विकास शर्मा जी के साथ मिलके एक प्रोग्राम तैयार किया। तो उस प्रोग्राम में 4 घंटे का प्रोग्राम बनाया। उसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं, और तीनों चीज़ें वो आपसे हमने लेके और वहाँ पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा उसको असत के जो वहाँ के टारगेट हैं उनसे जोड़ रखा है। तो उसमें 3 विषय मुख्य लिए हैं, जिसमें LTI है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। ये कुछ नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन को पकड़ के, निधिध्यासन को हम इम्प्लीमेंट। LTI का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। हाँ, लिसन, थिंक और इम्प्लीमेंट। भगवान बहुत बढ़िया चीज है, सुनिए। तो पूरा का पूरा आपने उपनिषद कह दिया कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा, LTI है ना, लिसन, थिंक और इम्प्लीमेंट। तो यहाँ से शुरुआत होती है। हाँ। कि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, लिसन करिएगा और थिंक करिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो इम्प्लीमेंट करिएगा। अच्छा लगेगा ही लगेगा। और अच्छा नहीं लगती हो कोई चीज, आपकी बुद्धि उसको ना करती हो, तो उसको कूड़े में फेंक जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक LTI का वो बताते हैं। उसके बाद आपके उत्साह में कमी अगर है तो आपको अच्छे व्यक्ति, अच्छा मैनेजर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा जो भी कुछ अच्छा बनना है जीवन के, जो भी आपकी सफलता का नियम है, आप लक्ष्मी कह लो उसको, सफलता कह लो उसको, कंपनी में आपको मैनेजर बनना है, आप इंजीनियर हो तो मैनेजर बनना है, मैनेजर हो तो GM बनना है। तो उसके लिए आपको 9 क्वालिटीज़ का आपके अंदर समावेश होना चाहिए। आप अपने को चेक करें और डालें। तो उत्साह संपन्नम अधीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञम। क्रियाविधिज्ञम क्या है कि अपने काम में बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाओ। गीता पढ़ रहे हो तो गीता के इस मंत्र में जरा प्रोफेशनलिज्म आ जाओ, बिल्कुल मतलब तुम उसकी रूह पकड़ जाओ, जरा डूब जाओ। जरा डूब जाओ उसमें। तो ये वाला मंत्र लिया है। फिर तीसरा कि अपने सेंसेस को जो है, अपने जो 5 सेंस हैं उनको एकदम चकाचक रखो, हमेशा पकड़ने की शक्ति रखो कि क्या बात कही जा रही है। तो उसमें हमने तीसरा उठाया है इंद्रियाणु पराण्या हो, कि ये किस तरह से तुम पकड़ते हो, तुम्हारी इंद्रियां उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ती हैं, कैसे ग्रहण करती हैं और कैसे ज्ञान होता है आपको। यस। तो और उस ज्ञान के पीछे अब वो कहते कहते बना नहीं, वो फिर हम वो भी बता गए कि भाई उसमें कि भाई जो तुम्हारी बुद्धि तक पहुँचे, यानी बुद्धि के पीछे अगर तुम्हें जाना है तो वो गॉड है।
हाँ, बुद्धि से भी परे तो वो जाना है। गॉड है, और ये हमने नहीं कहा, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो हमें 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 2 घंटे सत्संग करने को मिलता है, हम ये कह और विकास उसके साक्षी हैं, विकास बता सकते हैं। और भगवान सुनिए, और हमने खूब आनंद किया। अच्छा, हमने ऑफिस में आनंद का जुगाड़ ढूंढ लिया। भगवान क्या बढ़िया बात है। बोले स्टाफ ठीक से काम नहीं कर सकता है, बोले फिर बोले इसको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करेंगे हम, और उसके बाद अपना वहाँ पे वेदांत की व्यवस्था हो गई। भगवान तो ये 3 उसके मुख्य चैप्टर लिए हैं मैंने, जो हमें तो डिजाइन किया है। हमें तो अब सतीश विकास भगवान साथ थे उसमें डिजाइनिंग में। हैं? प्रणाम तो हाँ, प्रणाम भगवान। हाँ विकास। मैं तो 3 से 5 का प्रोग्राम था, 2 दिन का। हम्म। इसमें कुछ नए लोग थे और कुछ पुराने, लगभग 20 बंदों की ये ट्रेनिंग थी। तो इसमें क्या था भगवान कि जैसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते हैं। हम्म। हेलो। हाँ भगवान, हाँ हाँ हाँ, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए भगवान। हाँ हाँ, तो 2 दिन में ऐसा लगा जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेशनल बोल रहा है। मुझे ऐसा लगा। क्या बात लेकिन है। ऐसी ट्रेनिंग नॉर्मली कोई देता नहीं है, हम्म। लेकिन फिर भी इसके लिए लोग जो है पैसे चार्ज करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक इनका चीज। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, बिल्कुल बंदों को चार्ज कर दिया गया। हाँ अच्छा, कौन माधव भगवान बोल रहे थे? जी। अच्छा, आपको मैं अच्छा वीडियो भी बनाई थी एक छोटी सी, और 2 फोटो वगैरह भी हैं, तो वो मैं भेजूंगा ग्रुप में एक। हाँ भगवान, मैं इतनी बढ़िया ट्रेनिंग थी, हाँ मजा आ गया। भगवान भेजिएगा भेजिएगा। देखिए, एक आपको बढ़िया बात बताएं, आपका अगर किसी भी चीज़ में उत्साह कम हो रहा है तो आप वहाँ पर पिछड़ जाओगे। बिल्कुल। अगर आपका उत्साह पिछड़ रहा है तो भगवान एक मंत्र है, वो उत्साह को बढ़ा करके बिल्कुल टॉप पे पहुँचा देता है। और वही मंत्र माधव भगवान को बहुत पसंद आया। बोले भगवान, चाहे पैसा कमाना हो तो ये इस टारगेट में भी ये मंत्र फिट, चाहे आपको क्या बोलते हैं कि अपने बिजनेस में बहुत टॉप पे पहुंचना है तो यही मंत्र है, आपको अध्यात्म में टॉप पे पहुंचना है तो यही मंत्र है। मंत्र भगवान यही है, सारे टारगेट कोई भी हो। सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो है आपके